इंडियन मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहां पे बनाए जाते हैं और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। इजराइल की सेना ने भारत की सूरत बेस एक कंपनी है इनसाइड एफपीवी, इसे करीबन 10,000 से ज्यादा एफपीवी ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। अभी तो रशिया के टुवर्ड्स ऐसा ऐसा आप देखें जिन्होंने रिसेंटली रॉक सिस्टम अडॉप्ट किया है, जो क्रिस्टल मेज मिसाइल्स इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किए हैं। इसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की सेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बारे में पता भी नहीं लग सका। हमारे देश के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि रैम्पेज मिसाइल के लिए भारत और इजराइल के बीच डील हो चुकी है, यानी भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसका हमला लगभग अदृश्य होता है। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया। ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, इनकी एक्टिविटी और मूवमेंट इतनी ज्यादा तेज होती है कि साधारण डिस्प्ले पर देखकर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इजराइल की सेना भी इन्हें एक्वायर करना चाहती है ताकि इन एफपीवी ड्रोन को वो सुसाइड ड्रोन में बदल सके और उसके बाद इनका इस्तेमाल कर सके वो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि इजराइल को पता चल चुका है कि आज का युग आ चुका है ड्रोन वॉरफेयर। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि इजराइल और साथ में जो है हमास का युद्ध चला था जिसमें गाजा पट्टी को उड़ा दिया गया। बहुत ही जो है ज़्यादा दिन तक धीरे तकरीबन साल भर से ज़्यादा हो गया इस युद्ध को चलते हुए, अभी तक रुका भी नहीं है। दोस्तों इसमें अब एक नया ट्विस्ट निकल के आ रहा है कि भारत के हैदराबाद में बन रहे ड्रोन जो है अब इजराइल जो है इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चे में बनी हुई है दोस्तों, और पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि भारत का हैदराबाद में जो है ड्रोन बनता है और भारत का ही ड्रोन जो है इस्तेमाल कर रहा है इजराइल अपने लड़ाई में। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा बना हुआ है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी इसकी चर्चा देखने को मिल रही है और इसको लेकर के हैरानी से देखा जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम हुआ कि भारत का बना वेपन आउट ऑफ कंट्री में भी जा रहा है, इजराइल में जा रहा है। साथ में भी आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले भारत ने अफ़गानिस्तान को जो है अपाचे हेलीकॉप्टर दिया था MI-24, जिसको देख करके अभी 14 अगस्त को जो है अफ़गानिस्तान के आकाश में उड़ाया गया, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे कि भारत उस समय अफ़गानिस्तान अपने ताकत का प्रदर्शन दिखा रहा था, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान थे, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने ही जो है अफ़गानिस्तान को मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। ठीक है जी, ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही, लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहां पे बनाए जाते हैं और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हमर्स 900 ड्रोन है ये रफा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पे भी इस्तेमाल हुआ है। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया जो है सिर्फ दैट इज नॉट द ओनली कंट्री, यकीनन अमेरिकन भी हैं जिन्होंने इजराइल को जो ड्रोन्स दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है। ठीक है जी, 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। वाई अमेरिकन्स वांट Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel, because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और
कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज्यादा, कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूं। वो क्यों सपोर्ट करता हूं? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। What have we done other than being a security state? We are a security state in every sense. तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है ना, और क्या बेचना है? सो अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं, तो गिव इट, अर्न द रेवेन्यू, सो सिंपल। इसमें तो वो कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया को कहा गया कि यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट करें कि इजराइल को कि वो जंग बंदी करे, तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आर्म्स एम्बार्गो, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होता है। दैट्स इसको आप बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट है। अब हर्मस 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, रेकनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। और ये समझ लें कि एक किलर ड्रोन है, ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और इसराइल इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करता रहता है एज ए मिलिट्री एसेट, सर्विलेंस के लिए, टारगेट स्ट्राइक्स के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए। अब ये जो अदानी साहब ने बनाए हैं ड्रोन, ये ऑब्वियसली मतलब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपनी बना रहा है, ठीक है जी। ये चीजें आप समझ लें कि ये उनके लिए जरूरी है, ठीक है ना जी। और अगर वो नहीं करते तो ये जो इतने बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है ये किधर करनी है? हमने अमेरिकन से सुना है कि अमेरिकन दे यूज्ड टू सप्लाई वेपन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वली। व्हाई? उधर भी बेचो और पैसे कमाओ। कई दफा हमने सुना है जी कि जो अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो क्या करती है, वो सारा टाइम जो इतना बड़े न्यूक्लियर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वेपन्स की, वो क्या करती है, उसको वो कहीं ना कहीं लगे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं। इवन के दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मुस्लिम कंट्री का किसी भी कंट्री से साथ युद्ध हो, चाहे कोई बात को लेके बहस हो जाए, लेकिन पाकिस्तान उस बीच में बहुत जल्दी कूद पड़ता है। चाहे भारत के साथ भी किसी भी मैटर को लेकर की बात हो। अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जिस समय भारत का और कनाडा का बीच जो है बात चल रहा था, जस्टिन ट्रूडो वाला मामला, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे आरोप लगाया था, उस बीच में भी जो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने भी उसमें जो है टांग अड़ाई थी और अपनी बातें रखी थी। आपको मालूम होगा कि बीच में वो दूसरे के लड़ाई झगड़े के बीच में पाकिस्तान बहुत सही टांग अड़ाता है, वही काम उसका होता है, क्योंकि खुद तो लड़ नहीं सकता है, वो दोनों के बीच में लड़ा के झगड़ा करना चाहता है, ऐसे ही वो काम करता है। साथ में यही